हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है DSSB PGT जो मेल का पेपर हुआ था मॉर्निंग का। तो ये मॉर्निंग के क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। किसी अभ्यर्थी के द्वारा, ये मेरे ही स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं जिसने DSSB का एग्ज़ाम दिया था। तो उनको जितने क्वेश्चन याद रहे हैं उन्होंने लिख कर भेजा है। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। बाकी सभी लोग देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। ये मेल का पेपर है जो आज ही हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, तार सप्तक के संपादक कौन थे। दोस्तों सभी जानते हैं, उन्होंने विकल्प लिखकर नहीं भेजा। आप सभी जानते हो तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय थे। और यह क्वेश्चन फीमेल में भी पूछा गया था। आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, तीसरे तार सप्तक का कवि कौन है। तीसरे तार सप्तक का दोस्तों ये फीमेल में भी पूछा गया क्वेश्चन था। और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जरूर तार सप्तक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। और यहाँ तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरे तार सप्तक का कवि कौन है, तो विकल्प में था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप सभी को याद आया होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर दिया होगा कि तीसरे सप्तक में सब कुछ मिलता है ना। तीसरे दिन हमने कोड बनाया था, तीसरे दिन प्रयाग के मेले में जाते हैं और वहाँ सब कुछ मिलता है कुदरत से। सब कुछ से क्या था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन था, तीसरे सप्तक का कवि नहीं है, तो विकल्प दिए गए होंगे और उसमें से एक कौन था, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है। किसका नाम है दोस्तों, नागार्जुन का नाम है। फीमेल में भी पूछा गया क्वेश्चन और मेल में भी पूछा गया। वहाँ पूछा गया था कि नागार्जुन किस नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है। आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, कवितावली की भाषा क्या है। तो सभी जानते हो कवितावली की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। ये सभी को अलग अलग प्रकार लिखवाई गई है कि कौन सी संस्कृत की रचनाएं हैं, कौन सी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। सभी रचनाएं आपको लिखवाई गई। अगला क्वेश्चन था, विद्यापति का संबंध किस भाषा से है। जानते हो विद्यापति का संबंध किससे है, मैथिली भाषा में। और भी विकल्प यहाँ दिए गए होंगे जिसमें से क्या है, मैथिली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतिम चरण का कवि कौन है। दोस्तों कोई भी गलत नहीं कर सकता था, कोई भी क्वेश्चन। हाँ, मैंने जो पीछे फीमेल का पेपर सोल्व करवाया, आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैम क्या ये हुबहू मचा रखा है, क्या सभी क्वेश्चन आपके ऐप के अंदर से ही हैं, फिर तो आपके ही सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बता देना चाहती हूँ, मैं कोई भी अन्यथा शब्द नहीं बोलती हूँ। जो क्वेश्चन हुबहू मेरे उससे उठाया गया ऐप से, मैं उसी के लिए बोलती हूँ। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप मेरी क्लासेज देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन, ये जो सभी क्वेश्चन है, मैं दावे के साथ कहती हूँ ये सभी क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं। अब बात आती है कि क्या सभी आपके स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये तो रिजल्ट के समय पर बताया जाएगा, इसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती। और सिलेक्शन के लिए केवल हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं, फर्स्ट पेपर भी महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, न तो फीमेल के दोनों पेपर में आया है, और अभी मेल का भी आपके समक्ष जल्दी ही आ जाएगा। उसमें भी आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन मेरे करवाए हुए क्वेश्चन से बाहर नहीं गया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण का कवि कौन है, अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ।
अगला क्वेश्चन था हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। हल्दी घाटी जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, तो विकल्प आ जाएगा श्याम नारायण पांडे। किसकी है ये, श्याम नारायण पांडे की है। अगला क्वेश्चन है जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है। जो जासूसी उपन्यास थे उसके प्रवर्तक कौन है, गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है प्रेमचंद, क्वेश्चन था कोणार्क नाटक किसका है। कोणार्क नाटक किसका है, तो दोस्तों कोणार्क नाटक किसका हो जाएगा, हमारा जगदीश चंद्र माथुर का। अगला क्वेश्चन था प्रेमचंद की कहानी नहीं है, तो कुछ कहानियां दे रखी होंगी, उसमें एक विकल्प होगा पुरस्कार। सभी जानते हो कि पुरस्कार जो है वो प्रेमचंद की कहानी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, अगला क्वेश्चन था मैं ऐसा महावीर हूं कि गुस्सा आ जाए तो पापड़ तोड़ सकता हूं। इसमें रस पूछा गया था, कौन सा रस का ये उदाहरण है। दोस्तों इसको 2 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही हंसी आ जाएगी ना, और जिसमें हंसी आ जाए वो हास्य रस। अगला क्वेश्चन है रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है। दोस्तों बिल्कुल आपको बताया गया रसराज की उपाधि, आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगारे रस। श्रृंगारे रस को रसराज की उपाधि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे किसका निबंध है। विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त। विकल्प में दिया होगा बाल मुकुंद गुप्त। सभी जानते हो शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त का है। दोस्तों अब की बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि हूबहू मेरे से आई है, अब की बार मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट ही आपको कमेंट करके ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन करवाए हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो सभी जानते ही हो किसको कहा जाता है दोस्तों, केशव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है अच्छा, अगला क्वेश्चन था कुछ इधर देखते हैं दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन इधर लिखे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है रसक रंजन नाम से रचना कौन करता था। रसक रंजन नाम से रचना कौन करते थे, आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला था कबीर की पत्नी का नाम क्या था। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों, कबीर की पत्नी का नाम क्या था, लोई। नेक्स्ट था मगहर और लोई से किसका संबंध था, आंसर हो जाएगा कबीर का। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का विरोधी कौन था। कौन से संत श्रृंगार रस के विरोधी थे, ये पूछा गया होगा, आंसर हो जाएगा सुंदर दास। एक एक लाइन आपको लिखवाई हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रसाद की कौन सी रचना विरह प्रधान है। तो सभी जानते हो प्रसाद की कौन सी रचना विरह काव्य कहलाई, तो क्या आ जाएगा, आंसू। अगला क्वेश्चन था सरोज स्मृति में सरोज का संबंध निराला से क्या था। तो सभी जानते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। अगला क्वेश्चन था केचुआ छंद का उपयोग करने वाला कवि कौन था। तो सभी जानते हो निराला के छंद को केचुआ छंद या रबड़ छंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नंददास की किस रचना के कारण आगे आंसर क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि नंददास की किस रचना के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, ये पूछा गया होगा या तो। अच्छा नंददास का है क्या, नंददास की किस रचना के कारण, आगे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, तो मैं इसको थोड़ा छोड़ के चलती हूँ। अगला क्वेश्चन था रास पंच अध्यायी का कौन सा छंद है। रास पंच अध्यायी में कौन सा छंद है, तो रास पंच अध्यायी किस में लिखी गई है, रोला छंद में। अगला क्वेश्चन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किस नाटक का है, प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा किसका होगा, ये कमेंट करके आप बताएंगे मुझे सभी
कि ये किसका है, बहुत बार आपको करवाया गया है, डायरेक्ट कथन भी लिखवाए गए हैं। सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा किसकी रचना है, किस नाटक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन इन्होंने भेजा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद समाप्त कर दिया जाए। ये डेफिनेशन से ही पूछ लिया गया है और ये फीमेल में भी पूछा गया था और मेल में भी पूछा गया है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद समाप्त कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, राघवानंद किस संत के गुरु थे। दोस्तों सभी जानते हो रामानंद। ये 31 क्वेश्चन इनके द्वारा भेजे गए हैं जिनका आंसर मैंने आपको बताया। बाकी 1 वीक के अंदर ही आपका पेपर साइट पर डाल दिया जाएगा, तो हम बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।